बीते दिन यानी 8 नवंबर को ट्रेलर आया आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की नई फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी का। आपने भी शायद देखा हो, नहीं देखा हो तो बता दूं कि इस फिल्म में आयुष्मान ने एक जिम ब्रो का रोल किया है। वो नहीं होते डोले शोले वाले जो चलते हैं तो लगता है कि द इनक्रेडिबल हल्क ने फिल्मों से निकलकर इंडिया में ही अवतार ले लिया है। खैर, आयुष्मान काफी जच रहे हैं। क्लियरली इस रोल के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, जो उनकी बॉडी में दिख भी रही है। आयुष्मान क्यूट भी हैं, लेकिन ये शो उनके बारे में नहीं है। इस फिल्म में वाणी कपूर एक ट्रांस वुमन का रोल कर रही हैं। ट्रांस वुमन यानी वो औरत जो पहले बायोलॉजिकली पुरुष कहलाती थी, फिर उसने औरत बनने का यानी बायोलॉजिकली औरत बनने का फैसला ले लिया। तो हेलो, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल शो म्याऊं, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूं आपसे ट्रांस विमेन की। हिजड़ा, छक्का, मीठा, नरम, कितनी सहजता से ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। कोई पुरुष कोई ऐसी हरकत करे जो औरतों वाली मानी जाती है तो इनमें से कोई एक शब्द बिना सोचे समझे आपके मुंह से बाहर सरक आता है। मोटे तौर पर आप ट्रांसजेंडर या ट्रांस वुमन शब्द को कैसे समझते हैं? ऐसे कि सिग्नल पर आप अपनी गाड़ी में या ऑटो में या कैब में बैठे होंगे और एक व्यक्ति आपसे पैसे मांगने आएगा जो ना औरत दिखता होगा आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ना पुरुष दिखता होगा। या फिर आपके घर में बच्चा होगा और शगुन लेने के नाम पर गाजे बाजे के साथ एक किन्नरों का ग्रुप आएगा जो आपसे हजारों रुपए ऐड कर ले जाएगा। आप कल्पना करेंगे ताली बजाकर ठिठोली करने वाले लोगों की। मगर क्या आपने कभी सोचा कि स्कूल में आपकी टीचर एक ट्रांस वुमन हो, या आप जिस डॉक्टर को दिखाने गए हो वो ट्रांसजेंडर हो, या दफ्तर में आपके बॉस ट्रांसजेंडर हो? नहीं सोचा। इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ट्रांस समुदाय को उनकी सेक्स चॉइस की वजह से हमेशा समाज के लिए एक शाप, एक खतरा, एक बुरा इन्फ्लुएंस माना जाता रहा है, और इसी वजह से ट्रांसजेंडर समुदाय भी सिग्नल पर पैसा मांगने वाले दुष्चक्र से बाहर निकलने का प्रयास करने में लगा हुआ है। खैर, हम लौटते हैं एक बार फिर फिल्म के ट्रेलर पर। फिल्म में वाणी कपूर यानी जिनका नाम मानवी है फिल्म में, उनके किरदार को देखकर मनु जो कैरेक्टर है आयुष्मान का, उनको पता ही नहीं पड़ता कि मानवी ट्रांस हो सकती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कोट अनकोट आम महिला से दिखती हैं। वो प्रेम में पड़ जाते हैं और फिर शुरू होती है कॉमेडी। अब ये कॉमेडी क्या ट्रांस इश्यूज को सेंसिटिव तरीके से ट्रीट करेगी? ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन मैंने खुद कुछ ट्रांसजेंडर से बात जरूर की, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि उनकी लाइफ असल में कोई कॉमेडी नहीं है, बल्कि कॉमेडी से बहुत दूर है। क्या होता है जब एक लड़का महसूस करता है कि अब वो और लड़का नहीं कहलाना चाहता? कैसा महसूस होता है उस यंग उम्र में, और फिर कितना मुश्किल होता है उस शरीर को छोड़ने का फैसला लेना? ये समझा मैंने जोया से। जोया मुंबई में रहती हैं और एक फोटो जर्नलिस्ट हैं। वो कैसा है, शरीर एक ही होता है, वो आत्मा भी एक ही होती है। जो फीलिंग्स होती है, जो बोलते हैं ना, फ्रॉम मेल टू फीमेल में कन्वर्ट होना, वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है उसे एक्सेप्ट करना। क्योंकि एट द एज ऐसा होता है ना कि मैं बताऊँ आपको जो मेरे बारे में, मैं 5 साल 6 साल की जो एज होती है बच्चे की, बच्चा 5 साल का होता है या 6 साल का, वो थोड़ा लाइक बच्चों के साथ नॉर्मल बॉयज़ के साथ भी खेलता है, गर्ल्स के साथ भी खेलते हैं बच्चे एंड ऑल। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन में वो थोड़े गर्ली टाइप खिलौनों के साथ खेलते हैं, गर्ल्स के साथ ज़्यादा उठते-बैठते, तो वो एक उनकी स्पीकिंग ऑफ टोन वो थोड़ी गर्ली जैसी हो जाती है, एंड स्लोली उसको अपने आप को एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो शायद अपने आप को एट द एज ऑफ 11 में भी एक्सेप्ट कर ले, या शायद अपने आप को एट द एज ऑफ 18 में भी एक्सेप्ट कर ले, या तो अपने आप को एट द एज ऑफ 20 या 21, 25 में भी एक्सेप्ट करे, क्योंकि बहुत से लोगों को डिफ़िकल्टी होती है अपने आप को अंदर के जो फीमेल है, उसे एक्सेप्ट करना। क्योंकि मैं मेरे बारे में बताऊँ आपको, तो मेरे को तो पता था, मुझे मेरे फ्रेंड्स बचपन में छेड़ा करते थे, बहुत सताया करते थे, जिसमें मेरी बहन जो है, मेरी सगी बहन, जो बड़ी बहन है मेरी, वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रही है हमेशा। क्योंकि वो आके मेरे बिहाफ़ में उनसे आर्ग्यू करती थी, क्योंकि वो लोग मुझे छेड़ते थे, सताते थे, बुली करते थे, तो वो मेरा सपोर्ट हुआ करते थे। और ऐसे में करते जैसे एट द एज ऑफ 11 मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था, दैट
आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गाइज, मतलब एक लड़कों की तरफ अट्रैक्टेड है। हाँ, वो लड़कियों वाला थोड़ा फील, वो मेकअप करना एंड ऑल, एंड स्लोली स्लोली मैंने अपने आप को जब ओपन किया, आई वाज लाइक अराउंड 16 टू 8 एट द 18 मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया, एंड एट द 16 17 की उस एज ग्रुप में मैंने मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो मुझे मिले, जिनसे मैं बहुत बॉन्ड थी, कनेक्टेड थी, तब मैं उनसे ओपन हुई कि दैट आई एम डिफरेंट एंड आई एम सो एंड सो। ट्रांस वुमन बनने के प्रोसेस में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी से गुजरना पड़ता है। सेक्स चेंज का ये प्रोसेस कैसे अनुभव लेकर आता है, ये भी समझिए ट्रांस वुमन सोनाली से। Um, First of all, I want to tell you, like, uh, we was not trapped in a wrong body. We was trapped in a wrong society, which was injected by the Britishers. पर पहले दिन से ऐसा था कि मुझे जो लड़की बनने की चाह थी, तो वो प्रोसीजर, वो बोलता है ना कि मतलब जो भगवान नहीं दे सकता वो डॉक्टर दे सकता है। और इसलिए जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी करना बहुत जरूरी है। अब नहीं तो फिर कब? और बहुत सारी चीजें होती है इस बारे में कि जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी, क्योंकि मुझे अंदर से, मुझे दिल से, मेरे सोल से, मेरी आत्मा से ऑलवेज आई फील लाइक आई एम अ गर्ल एंड आई वांट टू बी अ गर्ल। इसलिए हम लोग जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लड़की हूँ, और बॉयज में जाती थी या गर्ल्स में जाती थी तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, तब समझ में आ गया कि मतलब अ, मेरे साथ अंदर कुछ अलग है, या कुछ तो चल रहा है मेरे मन में। एंड आई फील, मुझे तो यही फील था कि मैं लड़की हूँ। तो फिर भी मुझे ये एहसास हमेशा सोसाइटी ने दिखाया था कि तू लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये बात है, फिर भी मतलब ना, जब सर्जरीज के टाइम पे ना घर वालों का सपोर्ट होता है, ना किसी का सपोर्ट होता है, तो कैसे वैसे पैसे बटोर के हम सर्जरीज करते हैं। और बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स है, स्पेशली ट्रांस वुमेन्स, जो बेगिंग करती है, सेक्स वर्क करती है, क्योंकि हमें लड़की बनना है, हमें एक औरत बनना है। तो वो औरत बनने के चक्कर में बहुत सारी चीजों के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है इस फील्ड में। ट्रांस पर्सन होने के चलते और किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये भी हमें जोया ने बताया। जानिए। कहना चाहूंगी, जैसे कि ट्रांस होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। फैमिली को ये लगता है कि ये बच्चा ट्रांस है, इसके वजह से हमारा नाम सोसाइटी में खराब होगा। वो इस कारण की वजह से हमें घर से निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि इस बच्चे की वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। तो उसी के वजह से ना ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिलता है जो एज में उन्हें चाहिए, ना उन्हें वो प्रॉपर पेरेंटिंग मिलती है उस एज में। हमेशा घर वाले भी टॉर्चर करते हैं, अरे तू ये लड़की जैसे क्यों हरकतें करता है एंड ऑल। तो वो बोलते हैं ना, जो एक फैमिली का अपनापन है, वो प्यार है, वो नहीं मिल पाता जो बाकी बच्चों को मिलता है फैमिली में। एंड ट्रांस होने की वजह से सोसाइटी में, अब देखो जैसे कि मैं अगर कोई एरिया में रह रही हूँ, समझो मैं कोई कॉलोनी में रह रही हूँ या मैं कोई एरिया में रह रही हूँ, तो कभी-कभी अक्सर कैसा होता है कि बहुत से जगहों पे कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, राइट? हमें लाइक मॉर्निंग कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अभी हम एज़ अ ट्रांसजेंडर, एज़ अ फीमेल अपने आप को पूरे तरह से ये करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो हम ऑब्वियसली फीमेल टॉयलेट यूज़ करेंगे, ना कि मेल टॉयलेट में जाएँगे। तो जब हम टॉयलेट के अंदर है, तो कभी कोई फीमेल ने दरवाज़ा खटखटाया, तो हम बोलते हैं कि हाँ बाबा, हम अंदर बैठे। तो हमारी जो बोल्ड वॉइस है, उसके कारण भी हमें कभी-कभी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। एंड इवन बहुत से जगहों पे, अगर जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, कॉन्टिनेंटल होटल्स हैं। अभी एज़ अ ट्रांस वी आर लाइक, हमको साड़ी पहनना, सजना-संवरना बहुत अच्छा लगता है, और आज तक लोगों के नज़रिए में यही रहा है कि ट्रांस खाली माँगने जा सकते हैं, वो नाच-गाना करते हैं और वो सिग्नलों पे पैसे माँगते हैं। उनको यही लगता है अभी तक का। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारी भी कुछ इच्छाएँ हैं, कुछ हमारे भी डिज़ायर है। हम भी चाहते हैं कि हम मैकडॉनल्ड्स में खाना खाएँ, हम भी चाहते हैं कि हम कोई अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएँ। क्यों भाई, हमारे पास भी रुपए हैं, हमने भी मेहनत की है, हमारे पास भी पैसे,
तो हमें भी दिल करता है कि हम हेल्दी फूड कहीं पे जाके अच्छे जगह पे बैठ के खाएँ। तो ऐसे जगहों पे बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि जो उनके गेट कीपर्स होते हैं, जो उनके सिक्योरिटी होते हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते अंदर जाने। वो हमारे साथ बहुत मतलब बोलते हैं ना रूड बिहेवियर करते हैं। या तो फिर जो उस होटल या रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है, वो हमें देख के एक अलग-सा बिहेवियर रखता है। तो उम्मीद है कि म्याऊं का ये एपिसोड आपके लिए कुछ नॉलेज लेकर आया होगा, कुछ पॉजिटिव महसूस करवा पाया होगा आपको, और आपको ट्रांस समुदाय के प्रति कुछ और सेंसिटिव बना पाया होगा। तो इस फिल्म का ट्रेलर देखकर अपनी राय दीजिए, और ट्रांस पर्सन्स के लिए हम सोशल और लीगल स्तर पर क्या बदलाव ला सकते हैं ये भी सुझाइए कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया।